नमस्कार बच्चों, मैं हूं अभिषेक जैन और मैं स्वागत करता हूं आपका फिजिक्स वाला के इस अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जेई के एग्जाम के बाद कौन सी ब्रांचेस हैं, कौन सी ऐसी टॉप ब्रांचेस हैं जिनको आप कंसीडर कर सकते हो। अगर कोई दुविधा है मन में तो इस वीडियो को देखने के बाद इन ब्रांचेस के लिए जो आपकी जानकारी है वह और बढ़ जाएगी और दुविधा जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं फटाफट से कि जेई के बाद सही इंजीनियरिंग ब्रांच कैसे चुने, कौन कौन सी ऐसी टॉप ब्रांचेस हैं जो स्टूडेंट्स यूजुअली प्रेफर करते हैं, उनका क्या फायदा है, किस तरह की पढ़ाई उनमें होती है, किस तरह की कंपनीज में उनमें प्लेसमेंट होते हैं। तो सबसे पहले जो ब्रांच आती है, जो मैक्सिमम बच्चे जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो कंसीडर करते हैं, कंप्यूटर साइंस, सीएसई, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो इसका जो सिलेबस होता है, क्या चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने नाम सुना होगा, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, इस टाइप की जो लैंग्वेजेस हैं जो कोडिंग के लिए यूज की जाती हैं वो इसमें पढ़ेंगे हम लोग। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम पढ़ाया जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट और इस टाइप की जो भी कोडिंग से रिलेटेड चीजें होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इस टाइप की चीजें, मशीन लर्निंग, यह कंप्यूटर साइंस में पढ़ाया जाता है। लेकिन यह थोड़ा कठिन भी होता है, मीडियम से लेकर हाई लेवल की डिफिकल्टी होती है। कोडिंग, आपकी कोडिंग के प्रति अगर थोड़ी सी उस तरफ इंक्लिनेशन है, कोडिंग की तरफ आपका झुकाव है, तो यह जो ब्रांच है ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। इसके प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में होते हैं। तो अगर आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग है, तार्किक सोच यानी कि लॉजिकल थिंकिंग में आपका इंटरेस्ट है, आप चीजों को सॉल्व करने में रुचि रखते हैं, तो यह ब्रांच आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। किस तरह की कंपनियां इसमें हायर करती हैं? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, फेसबुक, आईबीएम, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, जितनी भी बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो सभी आपके लिए खुल जाती हैं। तो कंप्यूटर साइंस एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होता है, जहां पर भी मिले वहां से इसको फटाफट से ले लीजिए। अगर कंप्यूटर साइंस नहीं मिल पा रहा है, अच्छे कॉलेज में आप जाना चाह रहे हैं लेकिन उस अच्छे कॉलेज में शायद कंप्यूटर साइंस नहीं मिल पाए, तो दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ सकती है। ठीक है, ऐसा कोई रैंकिंग के हिसाब से नहीं है, ये वो ब्रांच है जो टॉप स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप ले सकते हैं। इसमें सर्किट थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में, अगर फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट रहा था तो शायद यहां पर भी आपको अच्छा लगे। इलेक्ट्रिकल मशीनें, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल प्रोसेसिंग, इस टाइप की चीजें पढ़ाई जाएंगी। फिर से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को पढ़ना। ऐसा नहीं कि कॉलेज में जाकर आप टाइम पास कर सकते हैं, वहां भी आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल्स, इनकी जो आपको समझ है वो होनी चाहिए, तभी आप इस ब्रांच में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। कंपनी सीमेंस, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, एबीबी, स्नाइडर इलेक्ट्रॉनिक्स, भेल, ये हमारी पीएसयू सरकारी कंपनियां होती हैं, एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, टाटा पावर, रिलायंस पावर। मतलब प्लेसमेंट तो इसके भी बहुत बढ़िया होते हैं, लेकिन पढ़ाई का लेवल थोड़ा सा टफ होता है। अगर आपको इसमें रुचि है तो आप इसको भी अपनी वरीयता में ऊपर की तरफ रख सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है ना, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये सारे जो हैं ऐसी ब्रांचेज हैं जिनमें प्लेसमेंट के जो अवसर हैं वो बहुत ज़्यादा हम लोगों को मिलते हैं, इसीलिए मैक्सिमम बच्चे इन्हीं को प्रेफर करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस और सर्किट्स, माइक्रो प्रोसेसर, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, वीएलएसआई डिज़ाइन, कम्युनिकेशन सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पढ़ी जाती है। फिर से थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे यह ब्रांच रहती है। ऑब्वियसली देखो, अगर अच्छी कंपनीज इसमें हायर कर रही हैं, अच्छे प्लेसमेंट मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा तो कठिन होगा ही। ठीक है, तो इसमें क्या चीज हम लोगों को जरूरत पड़ती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की जो नॉलेज है वो हमको इसमें सिखाई जाती है। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है तो आप इस ब्रांच को भी प्रेफर कर सकते हो। बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनीज, इंटेल, क्वालकॉम, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, सैमसंग, सोनी, फिलिप्स, एलजी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, डीआरडीओ, इसरो, ये सारी जो इधर सरकारी कंपनीज भी हैं, गवर्नमेंट कंपनीज भी हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किए हुए ग्रेजुएट बच्चों को हायर करती है। तो यह भी एक बहुत अच्छा विकल्प आपके लिए है। इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अगर आपकी मशीनों में रुचि है, आपको मशीन डिजाइन करना अच्छा लगता है, मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मटेरियल साइंस, मशीन डिजाइन, हीट एंड मास ट्रांसफर, फिजिक्स वाली चीजें जो हमने पढ़ी है, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी एक बहुत बेहतर विकल्प है। फिर से थोड़ा सा
डिफिकल्ट साइड हो जाता है, फिर से फिजिक्स जहां पर आएगी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर इंटरेस्ट है आपका तो यह भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स इसमें भी होते हैं, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी हैं, टाटा मोटर्स, लार्सन एंड ट्यूब्रो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, फिर पीएसयू जो भी है पब्लिक सेक्टर कंपनी, भेल, अशोक लेलैंड, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति सुजुकी, जीई एविएशन, एचएएल, इस टाइप की कंपनी, एचएएल फिर से हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तो बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनीज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स का प्लेसमेंट होता है, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। आगे देखते हैं सिविल इंजीनियरिंग, एक और बहुत बढ़िया कोर ब्रांच। कोर ब्रांच का मतलब जिसमें प्योर साइंस हम लोग यूज करते हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन होते हैं उनके पीछे की साइंस क्या होती है वह इसमें पढ़ाई जाती है। कठिनाई स्तर फिर से देखो, अगर अच्छा आपको बनना है, अच्छा किसी भी ब्रांच में अच्छे लेवल पर जाना है तो थोड़ा सा तो डिफिकल्ट लेवल पर ये रहेगा ही। इसमें हम लोग मटेरियल्स जो होते हैं और जो ढांचा किस तरह से तैयार किया जाए, इस तरह की चीजों की डिटेल में स्टडी की जाती है। कौन कौन सी कंपनीज होती है, बहुत सारी सरकारी, नॉन सरकारी मतलब प्राइवेट कंपनीज है। एल&टी कंस्ट्रक्शन आपने सुना होगा, बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट इन्हीं के पास रहते हैं। शारपूजी, पलनोजी, जीएमआर ग्रुप, डीएलएफ, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, टाटा प्रोजेक्ट, गैमॉन इंडिया, एनसीसी लिमिटेड, इस टाइप की बहुत सारी कंपनीज हैं जो सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों को, फ्रेशर्स को, जैसे जो रिसेंट ग्रेजुएट होते हैं तुरंत से हायर करती है और अपने पास ही ट्रेनिंग देती है। तो आपकी अगर सिविल में रुचि है तो यह भी एक अच्छी ब्रांच आपके लिए साबित हो सकती है। केमिकल इंजीनियरिंग भी इन ब्रांच के बाद अगर आपको एक अच्छे कॉलेज में एक अच्छी ब्रांच बैलेंस करके चल रहा है कि एक ठीक ठाक कॉलेज और ठीक ठाक ब्रांच मिल जाए, दोनों में ऐसा ना हो कि ब्रांच के लिए कॉलेज से बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं या कॉलेज के लिए ब्रांच के बाद ब्रांच के साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो फिर आ जाता है केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल केवल केमिस्ट्री ही चलती है, बहुत सारी और भी चीज़ें सीखते हैं हम लोग। केमिकल प्रोसेसेस, थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, फिजिक्स भी आता है, हीट एंड मास ट्रांसफर, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, प्रोसेस कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ जाता है, प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स वाली चीज़ें भी आ जाता है। तो पूरा एक केमिकल प्लांट को आपको सेटअप करने के लिए जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती है। फिर से लेवल जो है वो थोड़ा सा हाई साइड ही रहता है, क्योंकि देखो अगर नई चीज सीखनी है और एक अच्छे लेवल पे सीखनी है, आपको आपके ब्रांच में टॉपर बनना है, अच्छा पैकेज पाना है, तो भैया पढ़ना तो पड़ेगा। पास होने के लिए ये नहीं है, पास होने के लिए तो आप कम पढ़ाई करके भी पास हो जाओगे, लेकिन अगर अच्छा प्लेसमेंट चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री हो गया, है ना, प्रोसेस इंजीनियरिंग, थर्मोडायनेमिक्स, इस टाइप की चीजों की अगर नॉलेज है, इस टाइप की चीजों में इंटरेस्ट है, तो फिर केमिकल इंजीनियरिंग आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। किस टाइप की कंपनीज हायर करती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी, बीपीसीएल, ये सारी गवर्नमेंट कंपनीज है जो हायर करती है। टाटा केमिकल्स, गेल फिर से गवर्नमेंट कंपनी हो गई, और बहुत सारी और भी कंपनीज हैं जो केमिकल इंजीनियरिंग के छात्रों को, फ्रेशर्स को हायर करती है और अच्छे पैकेज पे हायर करती है। तो मैंने यहाँ पर ये जो टॉप 6 ब्रांचेस जो नॉर्मली अच्छी रैंक वाले स्टूडेंट प्रेफर करते हैं उनके बारे में आपको हल्का फुल्का आइडिया दिया। और भी ब्रांचेज है जिनके बारे में आप इस तरह की जानकारी जुटा सकते हो कि उनमें क्या चीज की पढ़ाई होती है, कितना कठिन होता है उसको पढ़ना, और कौन कौन सी कंपनीज हैं जो उस फील्ड के बच्चों को हायर कर रही है। ये 3 जानकारी लेकर आप आपका डिसीजन जो है वो अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, यही निष्कर्ष है कि चयन करते टाइम एक तो सिलेबस में रुचि आपकी है या नहीं है, कितना कठिन है, आपकी क्षमताओं और उन क्षेत्रों के बारे में वास्तविक रहें जहां आपको अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता हो सकती है। देखो इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस ये ले लोगे, पढ़ना पड़ेगा, 4 साल बहुत ही ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो ये सोच के मत चले जाना कि ले तो लिया इलेक्ट्रिकल और पढ़ाई हो नहीं रही है तो फिर वो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो सच्चाई से अवगत रहें। और लास्ट में, भविष्य में रोजगार के अवसर, प्रत्येक ब्रांच में भर्ती होने वाली कंपनियां, प्रत्येक ब्रांच से भर्ती करने वाली कंपनियां और उन उद्योगों पर विचार करें जिनमें आप काम करना चाहते हैं। आप किस टाइप की कंपनी में, किस टाइप की फील्ड में खुद को काम करते हुए आगे देखते हैं, कहां किस कंपनी में जाना आपका सपना है, उस हिसाब से थोड़ा सा पीछे आइए कि वह कंपनी किस किस ब्रांच के बच्चों को हायर करती है और उन ब्रांच को आप अपनी वरीयता क्रम में ऊपर रखिए। ठीक है, ये 3 पॉइंट ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए ब्रांच का चयन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। सही निर्णय लें और सफलता प्राप्त करें। ठीक है, चलिए धन्यवाद।